दोस्तों, जब तक होश में आएंगे अंग्रेज तब तक भारतीय कंपनियां जैसे टाटा ग्रुप, अडानी, मुकेश अंबानी जैसे बड़े व्यापारी पूरे यूके को खरीद चुके होंगे। पूरा ब्रिटेन, पूरा अंग्रेजों का देश बिक चुका होगा भारतीय व्यापारियों के हाथों। यह यूं ही नहीं कह रहे हैं हम, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देंगे। टाटा और अंबानी परिवार मिलाकर के यूके के साथ क्या किया इंफ तक देख लिया तो आप यकीन करने लगेंगे जो कि कितने करीब है भारत पूरे यूनाइटेड किंगडम के बाजार पर कब्जा करने से। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए जो कि किस प्रकार से टाटा ग्रुप यूके के कंपनियों को खरीद रहा है। जो कि यह बात है सन 2000 की, जो कि यह प्लान कोई अभी 5 या 10 साल में नहीं बना, यह बहुत लंबा प्लान है जो कि बहुत ही सोचे समझे स्ट्रैटेजी के तहत यह किया जा रहा है। टाटा ग्रुप ने सन 2000 में टेटली नाम आपने जरूर सुना होगा, टीवी एड आपने देखा होगा। टेटली जो टी कंपनी थी उसे खरीद लिया, जो कि टेटली एक ब्रिटिश कंपनी थी और यह उस वक्त जब इसे खरीदा गया तो महज $408 मिलियन खर्च करके टाटा ग्रुप ने टेटली टी कंपनी को खरीद लिया था। लेकिन उसने बाद क्या हुआ, जो कि उसके बाद टेटली टी कंपनी टाटा के हाथ में आने के बाद टेटली टी कंपनी एक ग्लोबल टी कंपनी बन गई, जो कि आज यह कंपनी $बिलियन की कमाई कर रही है। फिर भी यूके जो हैं वो एक फाइनेंशियल पावर हाउस हैं, जो कि यह बात सच है कि भारत की जीडीपी है वो 3.3 ट्रिलियन है और यूके की जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन है, कम है, लेकिन यूके पूरे दुनिया की सेंटर रहा है। टेटली का अधिग्रहण करने की पहली कोशिश और इसे आखिरकार अपना बनाने के टाटा के सपने को पूरा होने में 10 साल लग गए। लेकिन यह वाकया सिखाता है कि अगर दृढ़ रहा जाए, असफलताओं से सीखा जाए और सपनों को छोड़ा न जाए तो हम में से हर कोई मुश्किल से मुश्किल सपनों के पूरा होने की उम्मीद कर सकता है। आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। और 180 साल पुराना टेटली ब्रांड पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चाय ब्रांड है। इसे 1837 में शुरू किया गया था। ब्रांड की 40 से ज्यादा देशों में मौजूदगी है और इसके प्रमुख बाजार ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका हैं। भारत में टेटली ग्रीन टी सेगमेंट में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। आज टेटली की अधिकतर चाय पत्तियां भारत और श्रीलंका में मौजूद टाटा के बागानों से आती हैं। साल 2000 से टेटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। कंपनी 60 ब्रांडेड टी बैग्स बेचती है और इसी के साथ टाटा ग्रुप ने यूके के गीगा फैक्ट्री को, जो 2023 के अराउंड यह हुआ ये डील, उसमें जो है इन्वेस्ट करने की बात कर दी है, जो कि अब यूके की गीगा फैक्ट्री 40 गीगावाट की उसकी क्षमता यह गीगा फैक्ट्री करेगी और जैगुआर.com मॉडल वाली गाड़ी आएगी, उसको कस्टमाइज करेगी और किस तरह से स्ट्रैटेजी बना करके पहले जैगुआर.com लिमिटेड जो है ये बैटरी बनाती है, जो आने वाले समय में बैटरी बहुत काम आने वाली है गाड़ी में और हर तरह से यूज आने वाली है, जो कि फरान लिमिटेड को 100 मिलियन पाउंड में 2021 में खरीद लिया रिलायंस एक ने। वैसे तो गुजराती बिजनेस माइंड बहुत ही खतरनाक होता है। टाटा स्टील ने वर्ष 2008 में अपने से ज्यादा बड़ी कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। उस समय यह यूरोप की सबसे बड़ी स्टील उत्पादन कंपनी थी, लेकिन इस अधिग्रहण के बाद ही आर्थिक मंदी का दौर आया और कंपनी की स्थिति बिगड़ गई। विश्लेषकों ने टाटा की आलोचना करनी शुरू कर दी, लेकिन रतन टाटा ने अपने निर्णय को सही साबित करने हुए इस कंपनी को प्रॉफिट देने वाली कंपनी के रूप में विकसित कर दिया। विप्रो एक कंपनी एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है। विप्रो कंपनी सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग सर्विस प्रदान करता है। यह कंपनी सॉफ्टवेयर और सर्विस प्रदान करता है। विप्रो कंपनी भारत की टॉप 10 आईटी कंपनी में गिनी जाती है। विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसका मुख्यालय भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है। शुरुआत में इस कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल्स प्रोडक्ट लिमिटेड था। यह कंपनी पहले साबुन, तेल, मोम, टीन कंटेनर और हैंड वॉश जैसी प्रोडक्ट बनाती थी। यूके जो भारत में अंग्रेजों का आगमन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करीब 400 साल पहले हुआ था, व्यापारियों की तरह आई कंपनी ने यहां अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई और कई वर्षों तक देश पर राज किया। आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक एक भारतवंशी उद्योगपति है, संजीव मेहता है। फ्रेशपिक के साथ रिलायंस रिटेल ने अल्ट्रा प्रीमियम किराना सेगमेंट में किया प्रवेश। ग्राहकों के लिए बेहद खास होगा ये स्टोर। फ्रेशपिक में पेश किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में बहुत कुछ खास शामिल है, जहां आपको ताजे फल और सब्जियां, खासकर क्यूरेटेड विदेशी ऑर्गेनिक वैरायटीज और माइक्रोग्रीन्स मिलेंगी। इसके साथ ही आप यहां से इतालवी, थाई, जापानी,
कोरियाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए आवश्यक सामग्री भी खरीद सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब फूड रिटेल सेक्टर में हाथ आजमाने जा रही है। कंपनी ने ब्रिटिश की कंपनी से हाथ मिला लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस ब्रांड्स ने भारत में फूड चेन खोलेगी। इसके लिए इसने मशहूर प्रेट ए मंगर फूड रिटेल कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। बता दें कि प्रेट ए मंगर की पहली फूड शॉप 1986 में लंदन में खोली गई थी, जहां हाथों से बना ताजा रेडी टू ईट खाना परोसा जाता था। इसके बाद इस ब्रांड का कई देशों में प्रसार हुआ है, जो इस समय इसके यूके, यूएस, यूरोप और एशिया सहित 9 देशों में 550 फूड शॉप हैं। वहीं रिलायंस ब्रांड्स को भारत के सबसे बड़े लग्जरी और प्रीमियम रिटेलर के रूप में जाना जाता है। पिछले 14 वर्षों में कंपनी ने दुनिया भर के ब्रांड्स को डेवलप किया है। दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।